जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC-MTS, SSC-GD, बिहार पुलिस, UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटिश संसद में कब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया? ब्रिटिश संसद में कब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया? तो याद रखें 4 जुलाई सन 1947 ईस्वी को प्रस्तावित किया गया। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखें पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भूकंप के उद्भव स्थल को क्या कहते हैं? भूकंप के उद्भव स्थल को क्या कहते हैं? तो याद रखें इसे केंद्र कहते हैं। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 2011 में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? 2011 में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? तो याद रखें 945 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखें सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, जनता पार्टी शासन द्वारा पंचवर्षीय योजना को कब समाप्त करने का निर्णय लिया गया? तो याद रखें 1978 ईस्वी में समाप्त करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखें कानपुर शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, महलों का शहर किसको कहा जाता है? महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो याद रखें महलों का शहर कोलकाता शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो याद रखें हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो उसे क्या कहलाता है? जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो उसे क्या कहलाता है? तो याद रखें उसे महासागर कहलाता है। याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई कितनी है? महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई कितनी है? तो याद रखें, इसकी गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। गोरखपुर किस नदी तट पर स्थित है? गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखें, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की कंपनी कहाँ है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की कंपनी कहाँ है? तो याद रखें, देहरादून में है, जिसकी स्थापना 1956 ईस्वी को की गई थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखें, इसकी स्थापना 1955 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। किसी वस्तुओं की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तुओं को क्या कहते हैं? किसी वस्तुओं की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो याद रखें, उस वस्तुओं को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो का नारा किसने कहा था? करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो का किसने कहा था? तो याद रखें, ये नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, यानी कहा था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो याद रखें, दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक किसने लिखी? भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखें, इस पुस्तक को सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। नेक्स्ट याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाला सौर विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाला सौर विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो याद रखें, उसे सूर्यताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा ये किस मंडल में होती हैं? वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा ये किस मंडल में होती हैं? तो याद रखें, ये क्षोभ मंडल में होती हैं। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादन देश कौन सा है? अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखें, मिस्र देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि को क्या कहते हैं? किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि को क्या कहते हैं? तो याद रखें, उसे
छंगा या छंगा जनजाति कहते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कांगो देश को क्या कहा जाता है? कांगो देश को क्या कहा जाता है? तो याद रखें, कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो याद रखें, ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखें, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखें। ये 25 क्वेश्चन समान ज्ञान के इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले SSC MTS, SSC GD, बिहार पुलिस, आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।